नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज अपन एक बिल्कुल ख़ास क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो कक्षा 10 है उसकी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर आपका पूछा ही जाएगा, मतलब माध्य का क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, एक चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 14 की बात कर सकते हैं। ठीक है, सांख्यिकी नाम है उसका। तो उसमें अपने आते हैं, एक तो माध्य आता है, माध्यक आता है और बहुलक आता है। तो बच्चों, उसमें माध्य जो है इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर। ठीक है ना, एक तो आपको माध्य पूछा ही जाएगा, फिर उसके पीछे एक माध्यक और बहुलक बचता है, तो दोनों में से आपको एक पूछा जाएगा। कहने का मतलब तीनों में से आपको दो पूछे जाएंगे और दोनों में से माध्य का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपन सीधी तैयारी करते हैं उसी के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली अभी अपन पढ़ते पढ़ते आएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो अपन को केवल और केवल इस क्वेश्चन पर फोकस करना है कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माध्य ज्ञात करने की बच्चों तीन विधियां हैं। ठीक है, एक प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित विधि या फिर उसको अपन विचलन विधि बोल सकते हैं, और तीसरी है पद विचलन विधि। ठीक है, तीनों विधियों को मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा। कंटिन्यू इसके 3 वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद में एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें तीनों विधियों को एक साथ कराऊंगा मैं। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से इसको समझना है। आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन के साथ में 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष विधि सवाल आपको इस प्रकार का सवाल कब करना है, जब आपको सवाल में ये दे कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, केवल इतना लिखे उसने कि माध्य ज्ञात करें, तब अपन प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर वो क्वेश्चन में इस प्रकार बोल दे कि निम्न आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करो, तब भी अपन को यही विधि अपनानी है। ठीक है ना, तो ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन जब पूछ लिया तो इसका आंसर कैसे आएगा, मतलब सॉल्यूशन कैसे करेगा, तो वो अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, पौधों की संख्या और इसका एक घरों की संख्या का इस प्रकार से एक ब्यौरा दे रखा है, और उसका अपन को क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये जो टेबल है इसको इस प्रकार से नहीं, इसको मतलब ऊर्ध्वाधर रूप से आपको बनानी पड़ेगी और फिर इसको सॉल्व करनी है। तो मैंने सब आंकड़े, पौधों की संख्या मैंने यहाँ लिख दिया, सारे आंकड़े ये लिख दिए, घरों की संख्या मैंने यह लिख दिया, और फिर आगे की बातें जो है। ठीक है, अब समझते हैं मेन मुद्दा। ठीक है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन होने वाला पूरा का पूरा। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार से लिखा हो 0-2, 2-4 इस प्रकार लिखा हो, तो ये वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। इसका मतलब ये होता है कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 इस प्रकार है। तो ये तो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। उसके बाद में प्रत्येक जहाँ पर भी आपकी इस प्रकार की सारणी आएगी, उसमें जो ये दूसरे नंबर का जो कॉलम है, ये हमेशा घरों की संख्या माने f होता है, और f का मतलब होता है बारंबारता। क्या होता है बच्चों? बारंबारता। हमेशा ध्यान रखना है, ये किसका कॉलम होता है? बारंबारता का कॉलम होता है, याद रखना अच्छे से। तो ये बारंबारता दे रखी है। अब बात आती है बच्चों माध्य में। आप एक बात दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो कि माध्य में आपको वर्ग चिन्ह का मतलब है एक x निकालना पड़ेगा और x की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, माध्यक और बहुलक में x की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। जब अपन वर्ग वाले क्वेश्चन करते हैं उसमें x की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल और केवल माध्य में ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि माध्य में आपको x निकालना है। अब बात आई सर x कैसे निकालेंगे, तो बच्चों क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। 0 और 2 कितने हुए? 2 हुए ना। 2 में आपको 2 का भाग लगाना है। 2 में 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। 2 और 4 कितने हुए बच्चों? 6 हुए। 6 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 4 और 6 कितने हो गए बच्चों? 10 हो गए। 10 में 2 का भाग 5 आ जाएगा। 6 और 8 14 हुए। 14 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा। 8 और 10 18 होते हैं। 18 में 2 का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 10 और 12 जो है वो 22 होता है। 22 में 2 का भाग लगाओ तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सब में x ऐसे निकालना है। 12 और 14 यदि बात करूं तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 में 2 का भाग लगाऊंगा, कितना आएगा बच्चों? 13 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये तो अपन ने वर्ग से निकाल लिया। अब प्रत्यक्ष विधि में आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे ये f है और ये x है, दोनों लाइनों को यहाँ पर क्या करना है? गुणा करना है। f और x को क्या करना है? गुणा। अच्छे तरीके से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर f, देखो f बोला ना यहाँ पर, तो f ये वाली लाइन, x ये वाली लाइन, इन दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, 1 गुणा 1 कितना हुआ? 1। 2 गुणा 3 कितना हुआ? 6 हुआ। 1 गुणा 5 कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। 5 गुणा 7
कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 6 गुणा 9 कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, 54 हो जाएगा, है ना। 2 गुणा 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 22 हो जाएगा। और 3 गुणा 13 कितना हो जाएगा बच्चों, 39 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो मेरे हिसाब से आपको ये गुणा करना तो आता होगा, है ना। सिंपल सा गुणा है, 10th क्लास में पढ़ते हो, है ना। तो बस अपना 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बस दो स्टेप के बाद में अपना क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक आपको निकालना है सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों योग। एक ये ग्रीक वर्ड है सिग्मा, है ना, ये इसका साइन होता है और इसका मतलब होता है योग। बहुत सारे आंकड़े दे रखे हैं, उनका योग निकालना, वही उसको क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो इनको जोड़ दो आप, है ना। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 कितने हो गए बच्चों, 20 हो गए। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद में ये जोड़ना है सिग्मा एफ एक्स। कभी भी एक्स नहीं जुड़ता है, ध्यान रखना है, सिग्मा एफ एक्स जोड़ना है। बोले सर इनको कैसे जोड़ना है, तो आप इनको अलग से लिखकर जोड़ सकते हो या डायरेक्ट जोड़ सकते हो। देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 4 सॉरी 15 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 16 और 5 22 हो जाएगा। 22 और 6 28, 28 और 1 29। एक बार शायद अपन ने मिस्टेक कर दी, एक बार वापस चेक कर लेते हैं इसको। 9 और 2 11 हो गया बच्चों, 11 और 4 15, 15 और 5 20 हो जाएंगे, है ना। 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32। तो 32 का तो ये 2 आ गया। हासिल का कितना लग गया, 3 लग गया। 3 हासिल के लग गए, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 162 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद में देखो ये जोड़ बहुत सावधानी से करनी है ना, देखो गलती हो गई अभी भी, है ना, तो उसी प्रकार से ध्यान रखना है। अब प्रत्यक्ष विधि में आपको माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों, माध्य को डिनोट करते हैं एक्स बार से, और इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है बच्चों, 162 है, और सिग्मा एफ आई कितना बच्चों, 20 है। ठीक है ना बच्चों, तो x बार की वैल्यू अपन ज्ञात कर लेंगे। अब 162 में क्या करना है, 20 का भाग लगाना है। अब भाग तो बच्चों लगाना ही पड़ेगा, है ना। यदि भाग नहीं लगाना आता है तो अलग से मुझे बोल देना, मैं आपको बता दूंगा कि भाग कैसे लगाते हैं। तो इसका जो भाग है वो कितना आ जाएगा, 8.1 आ जाएगा। कर देता हूँ भाग भी, देखो 20 ऐसे ये रफ में काम करना है आपको। 20 का भाग भाई 1 में जाएगा नहीं, 16 में जाएगा नहीं, 120 में जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 160 कितना बचा, 2 पॉइंट लग गया 0, 20 से कम 20। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 8.1। आशा करता हूँ बच्चों ये जो प्रत्यक्ष विधि का क्वेश्चन है बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा बच्चों इसका, ठीक है, तीनों वीडियो का, उसके बाद में तीनों वीडियो को साथ में बनाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखकर खुद प्रैक्टिस करें, है ना, क्वेश्चन लिखकर खुद प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना, अच्छे तरीके से, इसलिए मतलब कि सब पास हो जाए, है ना, 10th में। इसलिए चलो मिलते हैं फिर से इसकी जो अगला मेथड है, अगली विधि है उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधा।